कभी कप्तान की गोदी में जाकर बैठ जाते, कभी चौटाला की गोदी में जाकर बैठ जाते, कभी किसी गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। अब रणधीर सिंह की गोदी में जाकर बैठ के पीछे राव साहब के पास बैठे थे। कहाँ राव इंद्रजीत सिंह जी और कहाँ सतीश यादव जी। हर बार तो चुनाव में पछाड़ा गया है। खुद राव इंद्रजीत सिंह जी की छत्र छाया में पड़ा हो, हर बार चुनाव हारा है। किसानों के हित के लिए ये बिल बनाए हैं, ना कि किसी और के लिए। कि कुछ राजनीतिक लोग हैं जिनकी मंशा ये है कि मोदी जी इस देश में राज ना करें। कप्तान साहब, कापड़ीवास जी और सतीश जी तीनों मिलकर गुटली चलाते हैं। क्या रेवाड़ी की जनता बैठी है, क्या दक्षिण हरियाणा का किसान बैठा है, वो किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। किसी ने बिल नहीं पढ़ा है। बिल लाने से जो दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, वो विपक्षी पार्टियों के हो रही है। जो वहाँ बैठे हैं वो पंजाब के इलाके बैठाए हुए हैं। हमारे साथ हैं सुनील मूसेपुर जी, जिन्हें भाजपा ने 2019 के विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी से अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि वो कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे। और आपको बता दें, राव इंद्रजीत सिंह के कट्टर समर्थक हैं। बाएं हाथ राव इंद्रजीत सिंह जी के आशीर्वाद से ही इन्हें रेवाड़ी विधानसभा का टिकट भी मिला था। कल सतीश जिला प्रमुख, जो पूर्व जिला प्रमुख रहे हैं, उनका एक बयान आया था, उसको लेकर के ये अपनी बात रखना चाहते हैं। एक बार सीधा इनसे जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव जी ने जो कल HR न्यूज़ से बात की थी, उसकी एवज में कुछ कहना चाहते हैं सांसद राव इंद्रजीत सिंह को लेकर के। क्या कुछ उनका कहना है, क्या कहेंगे सुनील जी, जो कल सतीश जी ने बोला है उसको लेकर के आपकी क्या? सबसे पहले तो मोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके साथ हमारा पहली बार यहाँ बैठना हो रहा है और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से। सवाल जिसको रेवाड़ी की जनता ने पिछले 30 साल से हर बार नकारा हो, और जो शख्स खुद राव इंद्रजीत सिंह जी की छत्र छाया में पड़ा हो और राव वीरेंद्र सिंह जी के समर्थन से पैदा हुआ हो राजनीति में, वो शख्स आज उनके लिए बात करता है। कहाँ राव इंद्रजीत सिंह जी और कहाँ सतीश यादव जी। हर बार तो चुनाव में पछाड़ा गया है, हर बार चुनाव हारा है। हार की वो पचा नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आज वो राव इंद्रजीत सिंह पे तरह तरह की, जो आपने कल मैं देख रहा था वीडियो में, क्या क्या बोल रहे हैं, जो क्या क्या बोल रहे हैं। लेकिन आपने पूरा वीडियो देखा होगा, उन्होंने जो राव इंद्रजीत सिंह ने सकोपुर के अंदर जो एक जनसभा में एक बयान दिया है, उसको लेकर के उन्होंने बात की थी कि किसानों को मोदी जी पर यकीन करना चाहिए। और दूसरा, कोरोना काल के अंदर किसानों की वजह से देश जो है, देश की जो GDP है वो बच पाई, यानी कि तमाम सेक्टर ध्वस्त हो गए, लेकिन कृषि एक ऐसा है। तो उस पर उनकी प्रतिक्रिया थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है। हमारे अन्नदाता सबसे ज़्यादा मेहनती हैं और इन्हीं की वजह से हमारी GDP भी बढ़ी है। कोरोना काल में आपने देखा होगा, सब डाउन होते हुए भी हमारे किसानों के खेतों में काम हुआ और सब ने अपना काम किया और मजदूरी की और काम करके अनाज पैदा किया, देश का पेट भरने का काम किया। तो किसानों के पक्ष में ही ये बिल आए हैं, किसानों के विरोध में नहीं आए। मोदी जी ने भी और राव साहब ने भी और सब ने किसानों के हित के लिए ये बिल बनाए हैं, ना कि किसी और के लिए। तो ये मानना दरअसल क्या है कि कुछ राजनीतिक लोग हैं जिनकी मंशा ये है कि मोदी जी इस देश में राज ना करें और वो किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। किसी ने बिल नहीं पढ़ा है। उनसे पूछो कि ये काला कानून बता रहे हो, काला है क्या इसमें? सीधा सीधा सब कुछ तो स्पष्ट है, उसके बावजूद भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। वही हम आपसे सवाल कर रहे हैं। जैसा कल सतीश जी ने एक सवाल किया था कि भाई मोदी जी की वकालत के लिए यहाँ की जनता ने राव इंद्रजीत सिंह को चुन करके सांसद भेजा है। अगर तीनों अध्यादेश इतने बेटर है, अच्छे हैं, तो क्यों नहीं राव इंद्रजीत जी, जैसे यहाँ जयसिंहपुर खेड़ा के अंदर जो किसान बैठे हुए हैं राजस्थान के, और आपके मसानी बैरेज के पास किसान बैठे हैं, वहाँ जा करके उनको समझाया जाए कि इन अध्यादेशों में ये खूबियाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भी, सतीश जी भी। लेकिन आप ये देखो ना, खेड़ा बैरियल पे कौन बैठा है? क्या रेवाड़ी की जनता बैठी है? क्या दक्षिण हरियाणा का किसान बैठा है? कोई किसान नहीं बैठा। सब किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। जो वहाँ बैठे हैं वो पंजाब के इलाके बैठाए हुए हैं
और कुछ नहीं है। यहाँ का किसान सब अपने काम कर रहे हैं। आप रेवाड़ी शहर में रहते हो, आपने देखा होगा अनाज मंडी में जितने किसान हैं, देखे होंगे आते जाते गाँव के, कभी देखे आपने उस धरने में बैठे हुए एक योगेंद्र यादव को छोड़ के जिसके पल्ले किसानी है ही नहीं। बावल 84 के लोग जैसे हम देख रहे हैं, और रामकिशन महिलावत वो एक दिन के लिए 10 मिनट के लिए आए थे, फोटो खिंचाया था और चले गए थे। वो भी नहीं बैठे, वो भी अपने खेतों में काम कर रहे हैं। जयसिंहपुर खेड़ा में हम लगातार देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, लगातार हम उनसे आप लोगों की वार्तालाप करा रहे हैं। बाकायदा 15 से 20 ट्रैक्टर उनके बावल 84 वालों के लगे हुए हैं। नहीं लगता चाहे जो भी है, अगर जाकर के अगर कुछ जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको लगता है में भी हो सकता है ऐसा हो, बट रेवाड़ी का, दक्षिण हरियाणा का और हरियाणा का किसान इस बिलों के विरोध में नहीं है, इसके पक्ष में है, क्योंकि किसानों के हित का बिल है ये। मोदी जी के इस बिल लाने से जो दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, वो विपक्षी पार्टियों के हो रही है। वो अपनी रोटियां सेकने के लिए किसान को इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, और किसान इस्तेमाल नहीं होने वाला। सारे किसान अपने फसल बो रहे हैं, पानी देने लग रहे हैं, कोरवा करने लग रहे हैं, सारे अपने काम में लग रहे हैं। तो देखिए, मूसेपुर जी का साफ तौर पे कहना है कि ये तीनों अध्यादेश किसानों के हित में हैं, और अहिरवाल का किसान इस आंदोलन में नहीं है, वो अपने खेतों में काम कर रहा है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, आपने तो तीनों अध्यादेश पढ़े होंगे सुनील जी। नहीं, मैं पूरे नहीं पढ़े। क्या इन अध्यादेशों में खूबियां हैं जो आप हमारे दर्शकों को बता पाए? मेरे पास मैंने निकलवाए हैं ये सारे अध्यादेश, मैं इनको पढ़ूंगा और स्टडी करूंगा। बाकी इनमें जो मोटा मोटी बात है वो इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही पहला अध्यादेश में ये था कि भाई सबको अधिकार है अपना अनाज कहीं बेचे, ले जाके किसी के जाके बेचे, किसी प्रदेश में बेचे, ये खुला अधिकार दे दिया जो अब तक नहीं था शायद। नहीं, एक उसके अंदर बताया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और दूसरा जो स्टॉक लिमिट खत्म की है कि उससे एक कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम हो जाएगा जो पैसे वाला लोग है जितना मर्जी अनाज खरीद ले, स्टॉक कर ले। और जाहिर है आप भी मानते होंगे कि स्टॉक लिमिट हटाना कितना जायज आप मानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले तो हमारे यहाँ होती नहीं और दूसरे प्रांतों में हो रही है। उनको पता होगा कैसे उन्होंने एक्सपीरियंस लिया। ऐसा नहीं है आपको जो कहा जाए आप वो चीज़ पैदा करें और पैदा करने के बाद वो ना लें, ऐसा नहीं है। इस कानून में सारे प्रावधान हैं। चीज़ अच्छी मिलेगी, क्वालिटी की मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये अच्छा बीज होगा, अच्छा खाद डालेगा, अच्छा टाइम पे फसल होगी, तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिलेगी जो आपकी सेहत के लिए भी ठीक है, मेरी सेहत के लिए भी ठीक है। किसान को फायदा भी ज़्यादा होगा, पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। इसमें बुराई कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? चलिए, दूसरा एक स्टॉक लिमिट जो हटाया है वो कौन सा स्टॉक लिमिट हटाया? कि जितना मर्जी चाहे नाज आप इकट्ठा कर सकते हैं, अरे आज देश स्टॉक कर सकते हैं। आज देश में इतना फालतू नाज है, कौन स्टॉक करेगा? किसके पास इतना पैसा और इतना स्पेस पड़ा है कि वो फालतू में इसको स्पेस को यूज़ करेगा? किसी के पास इतना फालतू नहीं है, इतने वेयर हाउसेज नहीं है जितना आप स्टॉक करने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो किसान के घर में जगह नहीं होती कि वो स्टॉक कर ले। वही तो बात कह रहे हैं कि किसान के घर में तो जगह नहीं होती। बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं, अडानी अंबानी, जिनको लेकर के जिक्र हो रहा है कि वो लोग बड़े बड़े वेयर हाउस बना रहे हैं। 2014 से बड़े बड़े उनके वेयर हाउस बनने स्टार्ट हो गए। उसको लेकर के ये सुविधा किसान के लिए भी, किसान भी अपना अनाज रखना चाहे तो वेयर हाउस में रख सकता है। चलिए, आप भी पैसे से, आप तो पैसे से खुद भी किसान ही हैं, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आए हैं, तो जाहिर है किसानों के हित में आप बात रखेंगे। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उस कमेटी के लोग भी सदस्यता छोड़ करके जा रहे हैं। मान ने जैसे उससे इस्तीफा दे दिया, उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखो, वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, बड़े लोगों का मामला है, उसके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा उसके बारे में ज्ञान है, इसलिए उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगा मैं आपसे। बात सिर्फ यहाँ से शुरू हुई थी कि आपके हमारे सांसद के बारे में, जो हमारे यहाँ के एक लोकल नेता हैं, तथाकथित नेता हैं, जो पिछले 4-5 सदियों से लगे हुए हैं। कभी कप्तान की गोदी में जाकर बैठ जाते, कभी चौटाला की गोदी में जाकर बैठ जाते, कभी किसी गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। अब रणधीर सिंह की गोदी में जाकर बैठ के पीछे सिराव साहब के पास बैठे थे ये। और इस चुनाव से 1 महीना पहले ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, अपने आप को कहते थे। असली भाजपा बताते थे, कापड़ीवास जी इनके मार्गदर्शक है, अपने आप को भाजपा का खिलाड़ी कहते थे। उनसे टिकट मांग रहे थे। राव इंद्रजीत सिंह के दरबार में 30 सितंबर 2019 को एमएलए की रेवाड़ी की टिकट मांगने के लिए जो दरबार में हाजिरी लगा रहा था, उससे महीना 2 महीना पहले आपने देखा होगा, राव वीरेंद्र सिंह जी की बरसी थी, उस दिन भी राव साहब के साथ बैठ के टिकट के लिए मांग कर रहा था। पिछले 35 साल से जो रेवाड़ी की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं लोग, कप्तान साहब, कापड़ीवास जी और सतीश जी, तीनों मिल के गुटली चलाते हैं। अब की बार तू, अगली बार मैं, अगली बार तू, अगली बार मैं। ये जो खेल सहमत का इन्होंने चला रखा है, रेवाड़ी की जनता अब मूर्ख नहीं रही है, संज्ञान में उनके सब कुछ है। हर बार का जो ये खेल कर रहे हैं, इसको बदलना था, और वो इन्होंने हर बार देख लिया होगा कि कितनी कितनी सीटों पर जाते हैं और वापस आ जाते हैं।
एक बार भी जीतने का मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जनता जानती है इनकी सच्चाई कि ये क्या तिगड़मबाज लोग हैं। तो चलिए ये हुई। देखिए आपको बता दें, जाहिर है जैसा हमने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था कि सुनील मूसेपुर जी है, राव इंद्रजीत सिंह जो कि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद है, जाहिर है उनकी पैरवी करते हैं, कट्टर समर्थक है, उसी को लेकर के इन्होंने बुलाया है कि अपनी बात रखना चाहते हैं। जो कल पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने बात रखी थी उसकी एवज में इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन अब जब ये पैरवी कर रहे हैं तो जाहिर है कुछ सवालों का इनसे करना बनता है। आप ये बताइए, एम्स को लेकर के एम फुटबॉल बन गया है, क्यों नहीं? ये बड़ा सही सवाल पूछा, हल क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल सही सवाल पूछा मोहनलाल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एम्स पैदा कहाँ हुआ था ये आपको पता है? आप बताइए मुझे। आप पत्रकार हैं। मैं बताऊंगा। आप पत्रकार हैं। बावल की जनसभा में इसकी घोषणा किसने पैदा करवाया? राव इंद्रजीत सिंह ने करवाई थी। और राव इंद्रजीत सिंह ने जो सवाल पैदा करवाया था वो राव इंद्रजीत सिंह ही उस सवाल को पूरा करेंगे। आपकी गलतफहमी है इन रेवाड़ी वाले जो ये नेता बन रहे, कैप्टन अजय सिंह, सतीश या कापड़ी वासक, एम्स नहीं है, इसीलिए अब हम उनका जिक्र नहीं करें। हम सिर्फ आपसे अब सवाल ये आप कर रहे हैं। बिल्कुल 100% पैरवी कर रहे हैं। एम्स बन रहा है और बन के ही रहेगा। ये आप गलतफहमी निकाल दें यहाँ के लोकल नेता, छुटभैये नेता, कि यहाँ एम्स नहीं बनेगा। एम्स बनेगा। वही हम पूछ रहे हैं, कब, कहाँ और कैसे बनेगा उसके बारे में राव साहब से आपकी कोई बात हुई हो? भाई सबसे पहले कुंड में बात हुई, फिर माजरा में हुई, फिर मसाणी में हुई, अब फिर बावल के अंदर जा रहा है। वही हम जानना चाहते हैं। ये जो टॉपी घुमाई जा रही है, ये टॉपी मीडिया के मार्फत आप जैसे छुटभैये नेताओं से घुमाई जा रही है। एम्स वहीं बनेगा जहां बनना होगा, जहां स्पेसिफाइड उसको जमीन मिल रही है वहीं पे सिस्टम से बनेगा एम्स। यानी कि पर्टिकुलर आप बता नहीं पा रहे कि मतलब एक्चुअली में की स्थिति क्या है, कैसे बनेगा? बिल्कुल 100% बता रहा हूं, एम्स बनेगा और बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। इसी सेशन में, इसी सरकार में आप एम्स को बनते हुए देखेंगे और आप खुद जाके वहां पत्रकारिता करेंगे कि हाँ राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था और एम्स बन गया है। चलिए ये भी हो गया एम्स का। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। एक अहिर रेजिमेंट को लेकर के अहिरवाल क्षेत्र लड़ाई लड़ रहा है, उसको लेकर के क्या राव साहब भी लड़ रहे हैं इस लड़ाई को, अहिरवाल क्षेत्र की लड़ाई को, रेजिमेंट की लड़ाई को। एक बहुत लंबी लड़ाई है, प्रक्रिया भारत सरकार से चल रही है। जैसे सरकार के प्रावधान होंगे उस तरीके से इसको आगे काम में लाया जाएगा। एक आपका सैनिक स्कूल पाली गोठड़ा के अंदर है, उसका भी काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया। कई सारी चीजें हैं जो इस वक्त होनी चाहिए। देखो, अब मेरे भाई सतीश जी ये सवाल कर रहे थे कि राव इंद्रजीत सिंह जी की मुख्यमंत्रियों से नहीं बनती। राव इंद्रजीत सिंह की मुख्यमंत्रियों से इसीलिए नहीं बनती कि वो हमारे हिसाब से हमारे इलाके में पूरी तरीके से काम नहीं करते। इसी वजह से भजनलाल जी को जाना पड़ा था, इसी वजह से हुड्डा जी को जाना पड़ा था, और यही वजह रहेंगी कभी ना कभी कि आने वाले समय में सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि जो दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव हो रहा है उसको ठीक करो या फिर रास्ता नापो। तो साफ तौर पे माना जाए अगला नंबर खट्टर साहब का? नो, मैं आज ये नहीं करा। अभी हमारे पास 4 साल करनाल में जो वाकया हुआ वो राव इंद्रजीत सिंह की भविष्यवाणी थी कि आप एक बार नो, मैं ये नहीं कह रहा। 4 साल हमारी सरकार के, हमारी सरकार इस काम को पूरा करके दिखाएगी और सरकार काम पूरा करेगी तो आपके मार्फत उस दिन हम बैठ के फिर दोबारा से डिस्कस करेंगे कि राव इंद्रजीत सिंह ने कही थी वो चीज़ें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। लेकिन एक सवाल उठता है ना, क्षेत्र की जनता जानना चाहती है। हर सीएम से आप लड़ते हैं, वही सवाल कल उन्होंने उठाया था कि आप हर सीएम से जब भी सरकार आती है बोले ये हमारी बनती नहीं है, फिर बनेगी किससे? क्षेत्र का विकास कब होगा और कैसे होगा? वही रेवाड़ी एक जानना चाहता है। जैसा आप कह रहे हैं पिछले 30-35 सालों से राजनीति हो रही है, रेवाड़ी पिछड़ा पड़ा है। रेवाड़ी की सड़कें आपने देखी होंगी, हालत किस तरह की है। आपका मॉडल टाउन से बाहर आप निकल के देख लीजिए, आपके घर के बाहर स्वयं कैसे सड़कें हैं। मोहनलाल जी, कैसे सुधार होगा शहर का? मोहनलाल जी आप समझो, मुख्यमंत्रियों से बढ़ाने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने कॉलेज बना लूँ, मैं अपने स्कूल बना लूँ, मैं अपने व्यापारिक संस्थान बना लूँ, मैं अपनी दुकानें खोल लूँ, मैं अपना व्यापार बढ़ा लूँ। मुख्यमंत्रियों से राव इंद्रजीत सिंह इसलिए नहीं लड़ाई लड़ रहे, मुख्यमंत्रियों से इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि मेरे इलाके के लिए, मेरे दक्षिण हरियाणा के लिए जो भेदभाव होता आया था पीछे उसको ख़त्म करो। अब इस सरकार में देखा होगा आपने, नौकरियां हमारी बराबर लगी। इस सरकार में हमें बराबर काम का सहयोग मिल रहा है और पूरा समर्थन मिल रहा है कि जो सबके साथ हो रहा है, पूरे हरियाणा में काम हो रहे वो हमारे भी हो रहे हैं। वही हम कह रहे हैं। जैसे कैप्टन अजय सिंह यादव गिनाते हैं, मैंने मीरपुर यूनिवर्सिटी में लेकर के आया, कई सारी चीज़ें वो गिनाते हैं, कॉलेज लेके आया, पॉलिटेक। आप ऐसा राव इंद्रजीत सिंह के लिए जो इलाके के लिए कुछ चीज़ें आई हों, कुछ ऐसा हमारे दर्शकों को बता सके राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी जिले के लिए, दक्षिण हरियाणा के लिए ये सब चीज़ें लेकर के आए हैं, तो कम से कम और बात हो।
एक मिनट, मैं आपको लिस्ट दे दूं राव साहब के कामों की। थोड़ा सा आप अपनी हाँ, जुबानी हाँ, बताएं, मैं क्योंकि इस जुबानी वक्त जाहिर है एचआर न्यूज इसीलिए इंट्रो कर रहा है कि आप राव इंद्रजीत सिंह की जो पैरवी कर रहे हैं। कल जो सवाल उठाए गए थे उन्हीं सवालों के आपने जवाब देने के लिए हमें बुलाया है, तो जाहिर है एचआर न्यूज का कर्तव्य बनता है कि एक एक चीज पे आज खुल के चर्चा, और जैसा कि आपसे हमारा पहला इंटरव्यू आज हो रहा है। मेरा चश्मा नहीं है, मैं बहुत सी चीज़ें मैं आपको ये दे देता हूँ, मेरे इस व्हाट्सएप से देता हूँ, आप उनको पढ़ के सारी चीज़ अपनी इसमें रीडिंग में दे दीजिए। मैं दे देता हूँ आपको, व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर जी। तो देखिए हमें व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो भी हम आपको एक साइड के अंदर भेजेंगे। हमारे दर्शक उस एचआर न्यूज से जो व्हाट्सएप पे हमें जो मैसेज दे रहे हैं प्रिंट से जुड़ा हुआ, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप अवश्य देखिए। आप ये बताइए क्षेत्र के लिए अब क्या होना चाहिए? आप स्वयं खुद यहाँ से विधायक बनने की तैयारी में थे, हालांकि चुनाव हार गए किसी कारणवश। सबसे पहले इस क्षेत्र के अंदर जो ये रोटियां सेकने का काम करते हैं, अगर ये सच में ही रेवाड़ी का और दक्षिण हरियाणा का विकास चाहते हैं तो एक सुर में एक संगठन में तय करके और राव साहब के हाथ मजबूत करें और देखें फिर इलाके के हाथ कैसे काम होते हैं और इलाका कैसे आगे बढ़ता है। ये खींचातानी में, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने में, जो इलाके के अंदर पिछले 35 साल से रेवाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर सिर्फ रेवाड़ी शहर की बात कर रहा हूँ, रेवाड़ी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, पिछले 35 साल से रणधीर कापड़ीवास जी, आपके कैप्टन साहब और सतीश जी, इनके अलावा कौन चुनाव लड़ते आए, आप मुझे बताओ जरा। तो आप मानते हैं ये आपसी बंदरबाट की वजह से क्षेत्र का नुकसान हुआ? बिल्कुल, इन तीनों की आपसी बंदरबाट की वजह से क्षेत्र का नुकसान हो रहा है। तो आगे क्या होना चाहिए, किस तरीके से कुछ? रेवाड़ी की जनता अब समझदार हो चुकी है और इनको सत्ता से बाहर करने का काम कर दिया है, कुछ कर दिया है, कुछ और आगे कर देगी। तो देखिए ये थे हमारे साथ सुनील मूसेपुर जी, जिन्होंने बता दिया है कि कहीं ना कहीं एक संगठन को बनकर के आना पड़ेगा। रेवाड़ी को मान लिया है कि कहीं ना कहीं रेवाड़ी पिछड़ा हुआ है, और एचआर न्यूज जो लगातार बताता आ रहा है कि जब चुनाव आते हैं रेवाड़ी के पिछड़ेपन का रोना रोया जाता है और हर बार किसी न किसी तरीके से चुनाव को जीत लिया जाता है, बाद में स्थिति जस की तस बनी रहती है। तो ये थे हमारे साथ सुनील मूसेपुर जी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ एचआर न्यूज।